अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम आकिब जुवैद है। इस वीडियो में हम लोग एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम लोगों ने एक प्राइवेट लेबल ब्रांड को हमने स्केल किया $0 से $3,000 पर मंथ प्रॉफिट पे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अच्छा, इस ब्रांड की जो केस स्टडी है इसको मैं पूरी कहानी लेके चलूंगा कि हमने क्या किया, किस तरह किया, प्रॉफिट किस तरह बढ़ाया, अब आजकल क्या क्या सेल्स हैं, टोटल आप लोगों को केस स्टडी बताऊंगा ताकि आप लोगों को ना सारी चीज़ों का पता हो जाए कि क्या क्या स्ट्रेटजीज जो है वो अप्लाई की जाती हैं, क्लाइंट को बोर्डिंग में ले किस तरह लिया जाता है। ठीक है। तो क्लाइंट हमारे पे क्लाइंट ने हमें अप्रोच किया और उसने कहा कि इस ब्रांड को हमने बिल्ड करना है और इसको हमने लॉन्च किए 3 महीने हो गए लेकिन अभी तक हमारी सेल्स अच्छी नहीं आ रही, हम लोग लॉस में, बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं। तो आप हमारी हेल्प करें इसमें और इसको रैंक करें। तो हमने कुछ केपीआईज बनाए हुए हैं कि कौन कौन से क्लाइंट्स को ऑन बोर्ड लेना है और कौन से क्लाइंट्स को ऑन बोर्ड नहीं लेना। तो ये लॉन्च है, ये 6 जून और 2022 को ये लॉन्च हुई थी और हमारे पास ये 3 सितंबर 2022 को आई थी। हमारे पास अकाउंट, हमारे पास उस वक्त हम उस दिन हमें मिला था। मतलब 3 महीने हो गए थे लॉन्च को और वो प्रॉफिटेबल भी नहीं थी और लॉस में ही जा रहे थे। ठीक है। तो उस वक्त, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले केपीआई हमने बनाए कि क्लाइंट को किस ऑन बोर्ड लेना है। तो मैंने कहा क्लाइंट, उससे मैंने कोई डिस्कस नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि भाई दे दो अकाउंट, हम लोग मैनेज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं। मैंने कहा भाई मुझे लिस्टिंग का लिंक दे दो, मुझे अपना लैंडिंग कॉस्ट बता दो, मुझे अपनी जो है वो डेली पीपीसी का बजट बता दो कि क्या बर्दाश्त कर सकते हो। हाँ, अगर एक्सटर्नल ट्रैफिक की तरफ जाना चाहते हो तो मुझे उसका भी अपना बजट बता दो अगर आपका मूड है। तो उसने मुझे बता दिया और फिर हमने क्या किया, हम लोगों ने मार्केट में जाके कंप्यूटर एनालिसिस किया, मार्केट में जाके देखा कि क्या सेल्स हैं, क्या कंपटीशन है, पीपीसी में क्या कंपटीशन है, जो हमारी जो डिज़ाइन है उसकी अपनी सब नीश में क्या कंपटीशन है, क्या गैप है, क्या प्राइस, सेलिंग प्राइस एवरेज क्या है, हमारी क्या है। हम लोगों ने सब चीज़ों को देखा, एनालाइज करने के बाद हमें पता लग गया कि हमारी प्राइस कंपेरेटिव होने के बाद हमारी जो ऑफर है वो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी हमारी सेलिंग प्राइस है। तो हम लोगों ने एक तो हमें इसमें आज मिल गया। फिर उसके बाद हमें गैप भी नजर आ रहा था और पीपीसी का बेट भी अच्छा था तो हमने क्लाइंट को ऑन बोर्ड ले लिया। ठीक है। ये तो कहानी होगी क्लाइंट को पकड़ने की। उसके बाद हमने क्या किया, हम लोगों ने अच्छे से एनालिसिस किया तो मार्केट का कंटेंट से लिस्टिंग का कंटेंट सेट होने वाला था। हमने कंटेंट सेट किया, एक फोटोग्राफर को हायर करके पिक्चर्स अच्छी सी बनवाई, वीडियोस अच्छी सी बनवाई, A+ कंटेंट अच्छे से बनाया और स्टोर फ्रंट अच्छे से बनाया। मेरा तो यही कानून है कि जब भी प्राइवेट लेबर की कोई भी ब्रांड मेरे पास आए, मैं ये इन सब चीज़ों को बड़ा देखता हूँ। स्टोर फ्रंट, एबीसी, वीडियोस, क्योंकि इन चीज़ों से तो ब्रांडिंग बनती है यार। जब आपकी ब्रांडिंग अच्छी होगी आपको सेल्स अच्छी आएंगी। तो मेरे लिहाज से प्राइवेट लेबल मतलब पूरी ब्रांडिंग है, तो ब्रांडिंग को इस तरह मुकम्मल जो भी टूल्स है ब्रांडिंग के उन सबको लेके चलना पड़ता है। ठीक है। तो उसमें मैंने ये सब चीज़ें सेटअप कर दी। ये सब चीज़ें सेटअप हो गई। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो पीपीसी कैंपेन चलाना स्टार्ट कर दी। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि, तो अब मैं आपको थोड़ी सी बिजनेस रिपोर्ट दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कहानी एक सच्ची कहानी है, वो बातों वाली कहानी नहीं है। तो हमारे पास जो अकाउंट है वो हमें मिला था सितंबर में। तो सितंबर में जी मैं आपको सेल दिखाता हूँ कि सितंबर 18 को हमने लिया था और ये सितंबर 21 तक तकरीबन 14-15 ऑर्डर आए थे हमारे इन दिनों में, क्योंकि हम लोगों ने सही से लिस्टिंग पे कभी काम चल रहा था तो वो भी सही से नहीं ले पा रहे थे। 10वें महीने में हम लोगों ने अग्रेसिव पीपीसी चलाई। ठीक है। और अग्रेसिव खेल ले मार्केट में। ठीक है। तो ये 254 ऑर्डर्स आए। ठीक है। उसके बाद नवंबर में फिर वो अगेन वही अग्रेसिव पीपीसी हम लोगों ने चलाई और उसमें हमारे जो थे वो उससे ज़्यादा अच्छे ऑर्डर आए, मतलब 254 सीधा 362 ऑर्डर आए। और उसके बाद दिसंबर में तो हमारी फिर एक अच्छी ही सेल्स हो गई। उसमें हम लोगों ने तकरीबन जो है वो 600-700 हमें तकरीबन ऑर्डर्स आए थे। ये देखें, ये ऑर्डर्स है, ये रेवेन्यू बना और हमारा $3,000 से $4,000 तक हमारा प्रॉफिट बना, सब कुछ निकाल के। उसके बाद जनवरी की बात करें, इसमें सेल्स कम होती है क्योंकि आपको पता है Q1 में, Q4 के बाद जब Q1 आता है तो उसमें सेल्स कम हो जाती हैं। लेकिन अगेन हमने एक हैंडसम प्रॉफिट बनाया फिर भी। उसके बाद अगर हम फरवरी की बात करें तो फरवरी में भी हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया। इसमें हमारी सेल्स सबसे ज़्यादा अच्छी थी, ये देखें $16,000 तक और 870 ऑर्डर्स की हमारे सेल हुए थे। और उसके बाद 31 मार्च में हमारे 400-500 ऑर्डर आए थे, थोड़े से कम हो गए थे। आई डोंट नो, आई थिंक मार्केट का सच वॉल्यूम थोड़ा सा गिर गया था। उसके बाद आते हैं अप्रैल।
अप्रैल में हमारा इस वक्त इस ब्रांड की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अच्छी सेल्स रही है हमारी। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें $17,000 तक हम लोगों ने जो है वो रेवेन्यू बनाया, जिसमें में $4 से $5,000 का प्रॉफिट तक हुआ। ठीक है, सब कुछ निकालने के बाद। ठीक है, ये तो हो गया, मैं आपको बिजनेस रिपोर्ट दिखा दी। अब बात आती है कि हम लोग क्लाइंट को किस तरह बताते हैं भाई आपका काम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्लाइंट को किस तरह अपडेट करते हैं। तो ये हम लोगों ने सिर्फ क्लाइंट के लिए एक ट्रैकिंग शीट बनाई होती है, तो वो हम हर क्लाइंट के साथ शेयर कर देते हैं। पीपीसी की एक ट्रैकिंग शीट मेरी अलग है, ये क्लाइंट की ट्रैकिंग शीट है। ठीक है, इसमें हम लोग डेली बेसिस पे बताते हैं कि आपकी हमारी जो लिस्टिंग है उसका बीएसआर कितना है, सब सब कैटेगरी में बीएसआर कितना है, रिव्यूज कितने हैं, रेटिंग कितने हैं, आज के दिन ऑर्गेनिक ऑर्डर कितने हैं, पीपीसी से कितने हैं, टोटल ऑर्डर कितने हैं, सेलिंग प्राइस हमारी क्या है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर्स कितने आए, रेवेन्यू कितना बना, पीपीसी स्पेंड, एफ बी फीस कितनी बनी, उसके बाद इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट कितना बना है, कॉस्ट क्या है, और ये मेन जो कीवर्ड्स हैं उनके ऑर्गेनिक रैंक्स क्या है। ठीक है, ऑर्गेनिक रैंक्स क्या है। ठीक है, तो पहले पेज ये सारे मेन कीवर्ड्स हैं। इसमें पहले पेज की 12वीं पोजीशन, पहले पेज इस पे हमें चॉइस बैज भी मिला हुआ है, ये हमारे सारे ऑर्गेनिक रैंक है। पहला पेज 2 पोजीशन, पहला पेज 8 पोजीशन, लाइक दैट। ठीक है, ये तो हो गई हम लोग क्लाइंट को किस तरह जो है वो डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग में देखें, स्टार्टिंग में हमारे जो ऑर्गेनिक रैंक्स थे वो बहुत ज्यादा बुरे थे। ठीक है, मतलब इतने बुरे थे कि हमें सेल्स देखें, दो दो ऑर्डर आ रहे थे। ठीक है, दो ऑर्डर थे, ये ऑर्गेनिक रैंक थे। ठीक है, इस तरह ऑर्डर देखते जाए हाई से किस तरह बूस्टअप होता है एकदम। 21 ऑर्डर, 10 ऑर्डर, 15 ऑर्डर। ठीक है, और ये 6, 3, 8, इस तरह बढ़ते गए। फिर एक वक्त आया कि हमारे स्टेबल ऑर्डर्स आ गए, इस दिन के बाद हमारे स्टेबल ऑर्डर आने लग गए थे। 18, 20, ये देखें 52 ऑर्डर्स तक हमें आए हैं, 22% अकाउंट्स के साथ। और नीचे आप ऑर्गेनिक रैंक्स भी देख सकते हैं कि क्या ऑर्गेनिक रैंक्स कहाँ दूसरे तीसरे पेज पे पड़े हुए थे, अब पहले पेज पे आ गए हैं। फिर हमारे ये 17 ऑर्डर आए और हमने पहले दिन जो प्रॉफिट बनाया वो हमारा $2 का प्रॉफिट था। उसके बाद $76, उसके बाद 53, उसके बाद 46, $157, 93, 60 और 142। ये देखें 51 ऑर्डर तक हमें आए हैं, $1,000 की हमारे एक दिन में सेल हुई है, $1,200, $1,100, और नीचे प्रॉफिट आपके सामने है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस लेवल तक इसको स्केल करते 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 यहाँ तक आ गया। अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल जो है हमारे 3,000, 2,500, 3,500, $4,000 तक हमारी जो है वो प्रॉफिट्स बन रहे हैं। ठीक है, ये हमारे ऑर्गेनिक रैंक्स हैं और ये प्रॉफिट्स हैं। तो इस तरह हम लोग डेली ट्रैक करते हैं क्लाइंट्स के लिए, उनको पता चल जाता है कि क्या सेल्स ही, सब कुछ पता चल जाता है। अब हम बात करते हैं मेन चीज पीपीसी की। ठीक है, ये आज की आई थिंक क्या कॉस्ट है। ठीक है, और इसको हम लोग फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं कि लाइफ टाइम हमारी कॉस्ट क्या है। इसको मजीद और कम करेंगे, लेकिन इसमें एक मसला है जिसकी वजह से कॉस्ट और कम नहीं हो पा रही, तो इसको और कम कर लेंगे। ये लाइफ टाइम इसकी कॉस्ट 28% है। ठीक है, और अगर मैं मंथ ओवर मंथ दिखाऊं तो फरवरी से लेकर फरवरी के महीने में इसकी कॉस्ट ये थी। ठीक है, और मार्च में इसकी जो कॉस्ट थी वो ये थी। इसमें थोड़ी सी हाई हो गई थी आई थिंक, वो ट्रेंड का इशू था। उसके बाद अप्रैल में जो सेल्स है वो हमारी ये रही, और उसकी कॉस्ट ये रही। हमारी जो टेकॉस है वो बहुत कम है, मतलब अंडर 9% है, 8%, 10% है, क्योंकि हमारे ऑर्डर ऑर्गेनिक ऑर्डर्स की जो रेशियो है वो ज्यादा है पीपीसी से। मतलब हमें 80% तक ऑर्डर पीपीसी से ऑर्गेनिक आ जाते हैं, और 20%, 30% पीपीसी से आ जाते हैं। तो हमारे मतलब हमारी ये एक चल रही है। ठीक है, और इसमें ये चीजें आ रही हैं। अब मैं बताता हूँ हम लोगों ने पीपीसी के ऊपर किस तरह काम किया। मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। उनकी जो कैंपेन चल रही थी ना वो बड़ी मतलब उन्होंने बेतुकी सी बनाई हुई थी। तो मैंने सारी कैंपेन्स बंद कर दी, और मैंने पहले दिन मैंने हाई कीवर्ड्स को टारगेट नहीं किया था। मैंने मीडियम सर्च वॉल्यूम, हाई सुपर एलिमेंट और डिजाइन स्पेसिफिक वाले 4 कीवर्ड्स उठाए थे। उन चारों पे अलग अलग कैंपेन बनाकर सजेस्टेड बिड रख के, और उन पे 25% प्लेसमेंट रख के उनको मैंने एग्जैक्ट मैच टाइप पे मैंने चला दिया था। 2 दिन बाद देखा तो 2 दिन हर रोज देखता रहा तो इंप्रेशन कम थे, इंप्रेशन बढ़ाता गया बढ़ाता गया। उस कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई था, तो हमें $6 पे क्लिक पड़ रहा था। अब 7 दिन बाद जब हमने देखा तो हमें क्लिक अच्छे थे और अच्छे कन्वर्जन रेट थी, ऑर्डर्स भी सही थे, लेकिन हमारी एक ऑस आई थी। तो 4 कीवर्ड्स में से एक कीवर्ड बहुत ज्यादा बुरा चल रहा था, मैंने उसको बंद कर दिया। 3 कीवर्ड अच्छे चल रहे थे, मतलब सीटीआर सीआर की बेस पे अच्छे थे, एकॉस आई थी, क्योंकि वो कंपटीशन हाई था तो सीपीसी ज्यादा पड़ रही थी। तो फिर हमने उसको चलने दिया। 7 दिन बाद हमारी रैंकिंग थोड़ी बहुत बूस्टअप होने लग गई। मैंने फिर ब्रॉड मॉडिफायर चलाया रूट कीवर्ड्स पे, रूट कीवर्ड्स पे,
ब्रॉड मॉडिफायर चलाया और उसमें ये 3 कीवर्ड्स को नेगेटिव एग्जैक्ट करके उस कैंपेन को चला दिया। उसकी भी थोड़ी बहुत बिट बढ़ाता गया, जब इंप्रेशन आने लग गया उसको भी मैंने छोड़ दिया। फिर 7 दिन बाद मुझे ब्रॉड से अच्छा खासे ऑर्डर्स आ गए, और मुझे जो 3 कीवर्ड्स एग्जैक्ट में चल रहे थे वो भी अच्छा खासा ऑर्डर्स लेकर आ रहे थे। तो मैंने क्या किया, ब्रॉड में जो कीवर्ड सिस्टम्स आई थी उनको मैंने निकाला, उनको अलग अलग उनकी कैंपेन बना दी, और उनके ऊपर एग्जैक्ट मैच टाइप पे उनको रख के उनको चला दिया। जब उनसे इंप्रेशन आने लग गए तो उनको मैंने नेगेटिव में, ब्रॉड की नेगेटिव में डाल दिया। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गया कि प्राइसेस की बेस पे मैंने बड़ा खेला है। मतलब हमारी प्रोसेस अच्छी थी, तो अगर मार्केट में सेलिंग प्राइस 21 होती थी तो मैं 20 कर देता था। जब रैंक अच्छा है तो फिर मैं अचानक $2 बढ़ा देता था, $22 कर देता था, $23 कर देता था। इस तरह मैं प्राइसेस के साथ खेलता गया, मार्केट ट्रेंड्स को देखता गया, प्राइसेस को ऊपर नीचे करके जहां पे मुझे अच्छे ऑर्डर आते थे फिर उस प्राइस को रख देता था, जहां पे मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था मैं उस प्राइस को रख देता था। मतलब कंपैरेटिव देखता था कि मार्केट में इस वक्त कौन क्या प्राइस दे रहा है, मेरे कंपटीटर क्या दे रहे हैं। पूरी नीश की बात नहीं कर रहा, उन डिजाइन की बात कर रहा हूँ जिनका डिजाइन मुझसे मिलता जुलता है, उनके साथ मेरा कंपटीशन ये वाला रहता था। तो हम लोग ये करते रहते थे। तो ये थी प्राइस के लिहाज से स्ट्रेटेजी। तो 2 हफ्ते तक मैंने 3 कीवर्ड एग्जैक्ट में चल रहे थे और ब्रॉड मॉडिफायर चलाया। फिर 3 हफ्ते के बाद मेरे पास 3-4 कैंपेन एग्जैक्ट की बन गई, और बाकी ब्रॉड कैंपेन चल रही। इस तरह मैंने सिलसिला पूरा महीना चलाया, और मेरे पास 5 से 6 कैंपेन एग्जैक्ट की चल गई थी, और एक कैंपेन मेरे पास ब्रॉड की चल रही थी। फिर उसके बाद मैंने एक ऑटो की कैंपेन बनाई, और उसमें जो कीवर्ड एग्जैक्ट में चल रहे थे उन सबको ऑटो की नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल दिया। ये फिलहाल 3 तरह की मेरी टारगेटिंग चल रही थी। ये 2 महीने मैंने इस तरह टारगेटिंग की, सही टाइम आते कि मैं निकालता गया। अब यहाँ पे बात आती है बजट को मैंने किस तरह सेटअप किया। बजट मेरा था रूल, 20-80 रूल था। 20% बजट मैं एग्जैक्ट को दे रहा था, और 20% बजट मैं इन ब्रॉड और ऑटो को दे रहा था। मतलब मेरा $80 हर रोज का बजट एग्जैक्ट पे जाता था, $10 ब्रॉड और $10 ऑटो पे जाता था। ठीक है। इस तरह हम लोगों ने टारगेटिंग की, स्केलिंग करता गया, ऑप्टिमाइजेशन करता गया, और उनको मजीद ऑप्टिमाइज करके नेगेटिव टारगेटिंग भी करता गया, वेस्टफुल जो स्पेंड था उसको कम करता गया। और इस तरह इसको मैं स्केल करता गया और इनको बढ़ाता गया। जिस दिन हम लोगों ने प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने स्पॉन्सर ब्रांड्स के ऊपर वीडियोस को भी मैंने एग्जैक्ट में टारगेट कर दिया, और डिस्प्ले में भी टारगेट कर दिया। तो मतलब 80 बजट के लिहाज से मेरा रूल था 80-20। ठीक है। ऑटो, ब्रॉड, एग्जैक्ट टारगेटिंग, ये मैंने ज्यादा चलाई हैं, और उसके बाद बैनर एड्स की थोड़े बहुत चलाए हैं, और वीडियो एड चलाई हैं एग्जैक्ट पे। ठीक है। तो ये वाली स्ट्रेटजी थी। उसके बाद जब मुझे अच्छे रैंक्स मिल गए, फिर मैंने, जब मुझे प्रॉफिट मिलने लग गया, फिर मैंने क्या किया, जो टॉप के 2 कीवर्ड थे उनको फिर मैंने अलग अलग कैंपेन में चलाकर उनको भी मैंने एग्जैक्ट पे चला दिया था। ठीक है। आज मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सेल्स जो वो डेली बेसिस पे जो सेल्स हैं वो 25 ऑर्डर, 30 ऑर्डर, 35 ऑर्डर, 40 ऑर्डर, ये एवरेज बेस पे आ रहे हैं। ठीक है। तो ये एक मुकम्मल केस स्टडी थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बाकी कैंपेन का तो मैंने आप लोगों को बताया, वो पूरे इसका प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप लोग उसको देख सकते हो। ये केस स्टडी थी कि हम लोगों ने किस तरह काम स्टार्ट किया, किस तरह इसको स्केल करते गए, किस तरह इसको आगे लेके गए। अब हम लोगों ने इस ब्रांड को मजीद स्केल करना है, इस 2 प्रोडक्ट्स इसी नीश के अंदर हम लोग और इसको लॉन्च कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मटेरियल चेंज है, थोड़ा बहुत डिजाइन चेंज है, और थोड़ी सी नीश चेंज है। सब नीश थोड़ी सी चेंज है, मेन कैटेगरी एक ही है। तो इसको बिल्ड कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसको और ज़्यादा बिल्ड लेके चलेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे लाजमी बताइएगा।